नमस्कार दोस्तों, आप देख रहा है टीएम इंस्पायर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। एक शिक्षक था, उनके पेट में ट्यूमर हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अगले दिन उनके ऑपरेशन होने वाला था। शिक्षक जिस वार्ड में थे, उसमें एक रोगी की मृत्यु हुई। उसकी पत्नी विलाप करने लगी, अब मैं क्या करूं, इनको कैसे गांव ले जाऊं? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कैसे इनका क्रियाकर्म होगा आदि। शिक्षक सत्संगी थे। उनको अपने दर्द से ज्यादा उस स्त्री की विलाप पीड़ा दे रहा था। उनसे रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने अपनी चिकित्सा के लिए रखे सारे रुपये उस स्त्री को दे दिए और कहा, बहन, जो हो गया सो हो ही गया, अब तुम रो मत। ये रुपये लो और अपने गांव जाकर पति का अंतिम संस्कार करवाओ। रात में शिक्षक का दर्द बढ़ गया और उन्हें जोर से उल्टी हुई। नर्स ने सफाई कराई और दवा देकर सुला दिया। सुबह उन्हें ऑपरेशन के लिए ले गया। डॉक्टर ने जांच की तो हैरान हो गया, रात भर में इनके पेट का ट्यूमर कहाँ गायब हो गया। नर्स ने बताया, इन्हें रात में बड़े जोर की उल्टी हुई थी। उसमें काफी खून भी निकला था। डॉक्टर बोला, उसी में इनका ट्यूमर निकल गया है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में आता है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। आप दूसरे का जितना भला चाहोगे उतना आपका मंगल होगा। जरूरी नहीं कि जिसका तुमने सहयोग किया वही बदले में तुम्हारी सहायता करे। गुरु तत्व व परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता वाले हैं। वे किसी के द्वारा कभी भी दे सकते हैं। परोपकार का बाहरी फल उसी समय मिले या बाद में, ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संगी साधक को तो सत्कर्म करते समय ही भीतर में आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए परम सेवा से जुड़ें। ये परोपकार का भाव जीव मात्र के कल्याण के लिए ही है। कुबेर का घर। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था। उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनकर भी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माए, अंजुलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थीं। वे कहती थीं, बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा, जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वो बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजुलि भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है। मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूं। कृपा कर इसे स्वीकार करें। हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी, ये छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठीं। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर साधु वहां से भी खाली हाथ जाने लगा।
उस गांव के एक छोर में एक किसान का ही घर था। वहां मोती मांगने की चाहत साधु घर के सामने गया और बोला, माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु का ये पुकार सुनकर किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करो। अंजुली भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदैव याद करूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहां पेट भरकर भोजन करता हूँ। फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहां आतिथ्य का वास है वहां मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़ा। कहा, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। आपका भगवान जी ख्याल रखे ऐसी मनोकामना पूर्ण करें। एक थे राजा, नाम चक्रवेणु। वह बड़े ही धर्मात्मा थे। प्रजा से जो भी टैक्स लेते थे सब जनहित में ही व्यय करते थे। उस धन से कोई निजी कार्य नहीं करते थे। अपने जीविकोपार्जन हेतु राजा और रानी दोनों कृषि किया करते थे। कृषि उत्पादन से ही अपनी गृहस्थी चलाते और जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की सभी महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण धारण किए हुए आईं। और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी स्वामिनी हो, आप इतने साधारण वस्त्रों में आभूषणहीन क्यों हो? आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और आभूषणों में होना चाहिए। ये बात रानी के कोमल हृदय को छू गई। रात्रि में जब राजा रनिवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो बहुत लज्जित होना पड़ा। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं कृषि करता हूं, जितनी आय होती है घर गृहस्थी में ही व्यय हो जाती है। क्या करूं? प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर व्यय कर देता हूं। फिर भी आप व्यथित न हो, मैं आपके लिए आभूषणों की व्यवस्था करवा दूंगा। आप धैर्य रखें।
दूसरे दिन राजा ने अपने एक दूत को बुलाया और कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेनु ने आपसे कर मांगा है और उससे स्वर्ण ले आओ। वो व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं संसार में। मेरे घर देवता जल भरते हैं और मैं कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, कर तो आपको अब देना ही पड़ेगा। यदि स्वयं दे दे तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला, ऐसा कहने का ढीठपन और सामर्थ्य तुझमें कहाँ से आया? जा चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो ये घटना मंदोदरी को बताई। मंदोदरी एक पूर्णरूपेण पतिव्रता स्त्री थी। ये सुनकर उनको चिंता हुई और फिर उन्होंने पूछा, आपने कर दिया या नहीं? तो रावण ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं रावण हूँ। क्या तुम मेरी महिमा को जानती नहीं? क्या रावण कर देगा? इस पर मंदोदरी ने कहा, महाराज आप कर दे दो, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी पतिव्रता स्त्री होने के कारण राजा चक्रवेनु के प्रभाव को जानती थी। रावण नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा, महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक विलक्षण घटना दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थीं। उस दिन भी डालने लगी और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली, यदि तुम सब एक भी दाना चुगे तो तुम्हें महाराजाधिराज रावण की दुहाई है, सौगंध है। मंदोदरी की इस बात का कबूतरों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देख लिया ना आपने अपना प्रभाव? रावण ने कहा, कैसी पागल है तू? पक्षी क्या समझे कि क्या है रावण का प्रभाव? तो मंदोदरी ने कहा कि ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको। फिर मंदोदरी ने कबूतरों से कहा, अब एक भी दाना चुगा तो राजा चक्रवेनु की दुहाई है। सभी कबूतरों ने तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक बहरी कबूतरी ने दाना चुगा तो उसका सिर फट गया। रावण ने कहा, ये तो तेरा कोई चमत्कार है, मैं नहीं मानता इसे। ये कहता हुआ रावण वहां से चला गया। ज्यों ही रावण दरबार में जाकर राजसिंहासन पर बैठा तभी राजा चक्रवेनु का वही दूत पुनः दरबार में आ गया। दूत ने रावण से प्रश्न किया, आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं? आपको कर रूप में स्वर्ण देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला, कैसे व्यक्ति हो तुम? देवता हमारे यहाँ जल भरते हैं और हम कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए सागर तट पर चलिए। रावण निर्भीक था। उसने कहा, चलो, और उसके साथ चला गया। दूत ने सागर तट पर पहुंचकर लंका की आकृति बना दी और जैसे 4 द्वार लंका में थे वैसे द्वार बना दिए और रावण से पूछा, लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा, हाँ ऐसी ही है। तो तुम तो बहुत दक्ष हो। दूत बोला, अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेनु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक द्वार को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब दूत फिर बोला, कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ। रावण भयभीत हो गया और बोला, उत्पात मत कर। तेरे को जितना कर चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। रावण ने उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा स्वर्ण दे दिया। रावण से कर लेकर दूत राजा चक्रवेनु के पास पहुंचा और सारा स्वर्ण उनके समक्ष रख दिया। महाराज चक्रवेनु ने वह स्वर्ण रानी के समक्ष रख दिया कि जितने चाहिए उतने आभूषण बनवा लो। रानी ने पूछा, इतना स्वर्ण कहाँ से लाए? राजा चक्रवेनु ने कहा, ये रावण से कर के रूप में मिला है। रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले दूत को बुलाया और पूछा, कर कैसे लाए? दूत ने सारी घटना सुना दी।
घटना सुनकर रानी चकरा गई और बोली, मेरे वास्तविक आभूषण तो मेरे पतिदेव ही हैं। दूसरे आभूषण मुझे नहीं चाहिए। आभूषणों की शोभा पति के कारण ही है। पति के बिना आभूषणों की क्या शोभा, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है। उनसे बढ़कर आभूषण मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। उसके बाद रानी ने उस दूत से कहा, जाओ ये सब स्वर्ण रावण को लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेणु को तुम्हारा कर स्वीकार नहीं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दूध से दही, मक्खन आदि बनाता था और उसे बेचकर दिन गुजरा करता था। एक दिन उसकी बीवी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया और वह उसे बेचने के लिए शहर गया था। वह मक्खन गोल गोल पेड़े की शक्ल में था तथा हर पेड़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय, चीनी, तेल, साबुन आदि खरीदकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने एक पेड़े का वजन किया तो पेड़ा 900 ग्राम का निकला। फिर उस दुकानदार ने हर पेड़े का वजन किया और सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते किसान फिर से हमेशा की तरह मक्खन लेकर उस दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार चिल्लाते हुए किसान से कहा, दफा हो जाओ, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से मुझे कारोबार नहीं करना है। 900 ग्राम मक्खन को 1 किलो बताकर बेचते हो। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूं। तब किसान बड़ी विनम्रता से बोला, भाई हम तो गरीब बेचारे लोग हैं। हमारे पास माल तोलने के लिए बाट खरीदने की हैसियत नहीं है। मैं तो आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूं उसी को तराजू के एक पल्ले में रखता हूं और दूसरे पल्ले में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हम दूसरों को जो देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो, चाहे धोखा हो। इसलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।